नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और अगर आप ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे टॉरस के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आपके इंटेंशंस क्या है, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे कि अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। आपके टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, क्या महसूस करते हैं, वो इंटेंशंस क्या है, वो सोचते क्या है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, दिक्कत रही है। उनके पर्सन ने उन्हें काफ़ी धोखा दिया, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा। तो इसलिए वो अभी सो नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम है। तो अभी और उनका दिल टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ है, हर्टेड है, प्रॉब्लम में है। चाहते हुए भी वो इस प्रॉब्लम को भुला नहीं पा रहे हैं। दुख, किसी दर्दनाक हादसे से वो अभी भी गुजर रहे हैं और वो अभी क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि हालांकि वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं कि जो भी बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जो वो बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करने के, वो इंसानों को यूज़ करते हैं। तो इसलिए वो एंजाइटी और स्ट्रेस में है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो मीठा बोलें, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, चीज़ों को यूज़ करे बजाय कि इंसानों के। तो अभी वो इस रिश्ते का, हालांकि वो इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, लेकिन अभी वो हर्टेड और प्रॉब्लम में है। तब तक उन्हें कोई हल नहीं मिल जाता, जब तक उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। वो आप पर ऑनलाइन भी नज़रें बनाए हुए हैं। वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि देखा कि इस रिश्ते के लिए क्या चला हुआ है, वो भी जानकारी रखे हुए हैं। देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस आपका भी यही हाल है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको दुख तकलीफ दिया है। आप महसूस कर रहे हैं कि जिस पर सबसे ज़्यादा बिलीव किया, भरोसा किया, उन्होंने ही आपका दिल तोड़ा। आप किसी एंजाइटी, प्रेशर, किसी प्रॉब्लम से अभी भी गुजर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। आप जितना उठने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही प्रॉब्लम में आते जा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी इतना आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने महसूस कर रहे हैं कि आपको इसमें अभी रिलैक्स करना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन की करनी चाहिए और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। आपको लग रहा है कि अगर आप रिलैक्स करेंगे, आप थोड़ा सा आराम करेंगे तो जो आप इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, जो दुख तकलीफ आया वो ख़त्म होगा और आप फिर से अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत कर सकेंगे और फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे। ताकि तो इसलिए आप उम्मीद बनाए हुए हैं कि जो अंधेरी रात के बाद जो छठना होता है या फिर अमावस्या की रात के बाद जो आगे 15 दिनों के बाद पूर्णिमा की रात आती है, वो एक नई रोशनी के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नए चांद के साथ काफ़ी रोशनी लेकर आती है। अंधेरे को
चीरते हुए वो चांदनी की तरफ बढ़ती है। तो उसी उम्मीद और होप के साथ आप आराम विश्राम करने के बाद एक इन दुख तकलीफ़ों को बाहर छोड़ते हुए अपनी एनर्जी एफर्ट और एनर्जी लगाना चाहते हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि जितनी एनर्जी एफर्ट और मेहनत आप लगाएंगे, जितनी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम, सक्सेसफुल ये रिश्ता धीरे धीरे हो पाएगा। तो इसलिए आप इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आप अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं विश्राम करने के बाद, और कुछ चीज़ें आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। द सन, द हायरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगले 72 आवर्स में नहीं लग रहा कि आपके पर्सन कोई भी एक्शन लेंगे, क्योंकि वो जगलिंग फेज में है। एक तरफा उनको लग रहा है कि अभी उन्हें हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उन्हें उस तरफ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कि अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सके और उनके साथ कोई, क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते से जुड़ा हुआ फील करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन वो अभी जगलिंग फेज में है। एक तरफा उन्हें लग रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, जो प्यार है, प्रेम है, आगे बढ़ेगा। और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए परेशानी दे सकता है, एंजाइटी, स्ट्रेस दे सकता है। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वो उस रिश्ते की तरफ जा सकते हैं, या वो खुद जाने के बारे में सोच रहे हैं। खुशहाली चाहते हैं वो उस रिश्ते में, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम में है। या फिर वो दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि जब तक वो जगलिंग फेज में है, जब तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है। और इस रिश्ते में जो भी इसमें कमिटमेंट वगैरह करें, इकरार करें कि वो इस रिश्ते में फिर इससे आगे ऐसा नहीं करेंगे, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और वो अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए अपन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को खुशहाल बनाएं, हैप्पीनेस लाएं इस रिश्ते में, स्टेबल करें इस रिश्ते को, ताकि इस रिश्ते में जो है गिले शिकवे ख़त्म हों और रिश्ता आगे बढ़े। वो ये भी चाहते हैं कि उनके पर्सन इसमें एक्शन लें और कमिटमेंट वगैरह करें और इस शादी को खुशियों में तब्दील करें, ताकि उनके घर आंगन में जल्दी से बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकें। लेकिन अपनी तरफ से वो अभी जगल कर रहे हैं, अभी दुविधा में है वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी अपनी तरफ से वो कोई डिसीजन नहीं लेते दिखाई दे रहे। देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या चाहते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड मी प्लीज़। टॉरस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है? टॉरस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, गाइड कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्सिटी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि यदि अगर आप दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, गाइस ये 4 कार्ड निकले हैं, नहीं तो यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि सबसे पहले आपको एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्ता है दोनों तरफ से ही आप अट्रैक्शन फील करते हैं। दोनों को ही लगता है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी आप अच्छे से उस काम को निपटाते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। अट्रैक्शन और आकर्षण आप दोनों तरफ से ही एक दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं। और अगर आप
एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से गले लगाएंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता जो है आगे स्टेबल हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता आगे जाकर समाज में मान और सम्मान के साथ आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, विक्टोरियस होगा और सक्सेसफुल होगा। तो आपको एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को गले लगाते हुए आगे बढ़ना है और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। एक दूसरे को जज नहीं करना है। जो समय चला गया, जो समय बीत गया, उसको जाने दीजिए और आगे बढ़िए आप। यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे और उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो आगे बढ़ सकेंगे आप अगर कोशिश करेंगे तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो आपको सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मग्न रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।